अगर मन तुम्हारे काबू में नहीं है तो कोई भी सफलता तुम्हारी नहीं है। अगर शांति बाहर ढूंढ रहे हो तो समझ लो भीतर कुछ टूट रहा है। अर्जुन ने भी यही पूछा था, हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल क्यों है? और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मन को जीतो, संसार अपने आप शांत हो जाएगा। ये अध्याय ध्यान के बारे में नहीं है, ये अध्याय मन पर विजय के बारे में है। अगर तुम्हारा मन भटकता है, परेशान है, थका हुआ है, तो ये अध्याय तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मन के लिए है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब शंखनाद की गूंज नहीं है, पर अर्जुन का मन अभी भी अशांत है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे केशव, आपने कर्म का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, पर यह मन इतना चंचल है कि किसी एक स्थान पर टिकता ही नहीं। ये कभी अतीत में भटक जाता है, कभी भविष्य में, और कभी ऐसे विचारों में उलझ जाता है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, अर्जुन, मन निश्चय ही चंचल है, तीव्र है, और उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। योग कर्म से भागना नहीं है, योग कर्म करते हुए भीतर स्थिर रहना है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में हो गया, वही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है और बार बार उसे आत्मा की ओर लौटाना है। ध्यान के लिए एकांत स्थान में बैठना चाहिए। आसन न बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। शरीर, गर्दन और सिर सीधे हों, दृष्टि स्थिर हो और मन भय से मुक्त। इस अवस्था में साधक को अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए और किसी अन्य विचार को स्थान नहीं देना चाहिए। जो योग में स्थित हो जाता है, उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं। मान और अपमान में भेद नहीं रहता। वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी शांति भीतर से उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट रहता है और उसी संतोष में परम आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास करे पर पूर्ण सिद्धि प्राप्त ना कर पाए, तो उसका क्या होता है? क्या उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति इस मार्ग पर थोड़ा भी आगे बढ़ता है, वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। यदि वह इस जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जीवन में उसे वही संस्कार पुनः प्राप्त होते हैं और वह पहले से अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ता है। योगी का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से अपने हृदय में मुझे धारण करता है, जो निरंतर मेरे चिंतन में स्थित रहता है और जो प्रेम तथा विश्वास के साथ मेरे मार्ग पर चलता है। ऐसा योगी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार ध्यान योग मन को शुद्ध करता है, आत्मा को स्थिर करता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन का सत्य प्रकट होता है। इसलिए ध्यान केवल साधना नहीं, आत्मा की आवश्यकता है।